नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, इजराइल हिजबुल्लाह में जंग के बीच ईरान के हमले से पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ईरान ने 1 अक्टूबर की रात एक मिनट में सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम के सारे हमले नाकाम कर दिए, लेकिन इजराइल के आसमान में बरसते आग के गोलों ने मिडिल ईस्ट में महातबाही का सायरन बजा दिया। इजराइल ईरान ने एक दूसरे को धमकी दी है। ईरान ने कह दिया कि यह तो बस शुरुआत है, अगर इजराइल ने पलटकर हमला किया तो आगे अंजाम महातबाही का तय है। इजराइल ने भी साफ कह दिया कि इसका अंजाम भुगतना होगा। इसमें इजराइल का साथ अमेरिका भी दे रहा है। आखिर क्या है इजराइल अमेरिका का जंग का प्लान? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, उसे हर तरीके की मदद का भरोसा दे रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस और चीन जैसे महाशक्तियों का हाथ है। यानी इस जंग में सुपर पावर देश कभी भी आमने सामने आ सकता है और इन देशों में सीधी जंग शुरू हो सकती है। इसकी शुरुआत ईरान ने कर दी है। अब इजराइल पलटवार का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में बारूदी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि ये सारे देश पहले से ही मिडिल ईस्ट में मोर्चाबंदी करने में लगे हैं। एक तरफ अमेरिका इजराइल को घातक हथियार भेज रहा है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन ईरान को हथियार भेज रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, शुरुआत है? आखिर कैसे? ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताने, दिखाने, समझाने की एक बार फिर से कोशिश करूंगा। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त 2 मोर्चे पर बड़ी जंग जारी है। एक और 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले जारी हैं। अब इसे ईरान भी सीधे जंग के में कूद गया है। लेकिन दोनों ही मोर्चों पर सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को हो रहा है। इन जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं और ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू होती है, तो इसका पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट पर क्या असर होगा? आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही आने वाली है। इजराइल हिजबुल्लाह की जंग में एक नया मोड़ सामने आया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान ने मंगलवार की रात 1 मिनट में करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दाग दी थी। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब देर रात ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। और ये चिंगारी सिर्फ मिसाइल की नहीं है, बल्कि वो तस्वीरें हैं जो महायुद्ध की चिंगारी भड़काने के लिए काफी है। इन तस्वीरों ने मिडिल ईस्ट में महातबाही का बिगुल बजा दिया है। अब ईरान ने जो जंग छेड़ी है, उसका आखिर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। ईरान के इस हरकत के बाद से मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। यह इजराइल और उसके दोस्तों को भड़काने, उकसाने वाली तस्वीरें हैं। यह तो सिर्फ टेलर है
जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के कोने कोने में बारूदी बरसात की है, उसके बाद से इजराइल बदले की आग में चल रहा है। ईरान ने 200 से ज्यादा मिसाइलें हमले कर नेतन्याहू के गुस्से को भड़का दिया है। बारूदी बारिश की तस्वीरें इजराइल की राजधानी तेल अवीव की बताई। सबसे सुरक्षित तेल अवीव पर ईरान ने सबसे बड़ा हमला बोला है। नसरुल्लाह की मौत के बाद इंतकाम की आग में झुलस रहा ईरान ने नेतन्याहू के अवैध किले पर वार किया है। मिडिल ईस्ट में तबाही आने वाली है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आप देखिए कि किस तरीके से ये जो हमला हुआ है, उस हमले की ये तस्वीरें हैं। जो भीषण बमबारी ईरान ने इजराइल को बड़ी चुनौती दी है। आसमान से उगलते आग के गोलों से इजराइल की राजधानी तेल अवीव रहने वाले लोगों की रूह कांप गई है। एक के बाद एक मिसाइल दागे गए, लेकिन इजरायली डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को हवा में उड़ा दिया था और इस हमले में इजराइल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इजराइल के आसमान में इस बरसते आग के गोले ने मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के शोले भड़का दिए हैं। इजराइल ने बदला लेने की धमकी दी है और ईरान ने भी यह कह दिया है यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इजराइल ने पलटवार हमला किया तो आगे अंजाम महातबाही का तय है। और इजराइल ने भी साफ कर दिया कि बदला तो वो लेकर रहेगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो किस तरीके से ईरान को धमकी दे रहे हैं। הערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלנו. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इजराइल को छेड़ने की हिमाकत ईरान को भारी पड़ने वाली है। लेकिन ईरान ने जिस जंग की शुरुआत की है वह अब मिडिल ईस्ट में महातबाही का अलार्म बजा रही है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका भी बेचैन हो गया है। अमेरिका में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तक के अधिकारी आगे की प्लानिंग में जुट चुके हैं। अमेरिका ने तो ईरान हमले के कुछ देर के बाद ही इजराइल को बिना शर्त सैन्य समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्र की आवाज के जरिए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि ईरान के हमले को लेकर कमला हैरिस क्या कुछ कह रही हैं। So today, Iran launched approximately 200 ballistic missiles at Israel in a reckless and brazen attack. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. Earlier today, I was in the Situation Room with President Biden and our national security team as we monitored the attack in real time and ensured that the protection of U.S. personnel in the region is paramount. मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार महातबाही हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। और अगर ऐसे वक्त में राष्ट्रपति जो बाइडेन के कड़े फैसले नहीं लिए गए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का दावा रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के पद डोनाल्ड ट्रंप के सामने फीका पड़ सकता है, जो ईरान के हमले के बाद से अमेरिका के रुख को लेकर हमलावर है। राष्ट्र की आवाज के जरिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time.
And I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco. मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पक्ष हो या विपक्ष, ईरान के हमले का जवाब देने के लिए दोनों इस वक्त बेचैन हैं। ऐसे में अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडराएगा। यह सोचकर दुनिया इस वक्त परेशान है, हर मुल्क परेशान है। इस जंग में आखिर अमेरिका की नीति कैसी है? मैं आपको फॉरेन एक्सपर्ट वायल अब्बाद को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। भी नहीं है तो इसलिए ये तो चल रहा रहेगा। अमेरिकन बिल्कुल आंख बंद कर रहे, डिप्लोमेटिकली ब्लाइंडली आंख बंद कर रहे सारे इजराइल जो कहते तो ठीक करने के लिए। और लेकिन अगर आप राष्ट्रपति के सुनते, जो अमेरिकन बाइडन में यूएन जनरल असेंबली बात कर गए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने खुद बताया था वी वांट अ 2-स्टेट सॉल्यूशन, लेकिन एक ही आंख में दूसरे आंख में कह रहे इजराइल कंटिन्यू द वॉर ऑन द पैलेस्टीनियन। तो 2-स्टेट सॉल्यूशन कहाँ है? इसलिए अमेरिकन इलेक्शन पूरा से अभी तक, आप समझ लो 40 दिन में जिस वक्त इलेक्शन में आ रहे 2 महीने के बाद अभी तक होने वाले, तो कोई रुकते नहीं है। अमेरिकन रूल विल बी जस्ट लाइक अ पपेट, कुछ नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ उनके लिए जो इजराइल मानते, जो उन्होंने रुका है। क्या रिपब्लिकन भी है। डिफेंस एक्सपर्ट सौदी साहब ने क्या कुछ कहा था वो भी आपको सुनवा देता हूं। हालांकि वो टेक्निकल खराबी की वजह से मैं आपको नहीं सुनवा पाया था, वो सुनवा दीजिए आप। लेकिन यह साफ है कि अगर इजराइल ने ईरान पे जवाबी हमले किए तो मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय युद्ध जरूर शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इजराइल के ऊपर कई मोर्चों से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, सीरिया हो और अब ईरान हो, मिडिल ईस्ट में शांति आनी तब तक मुमकिन नहीं है जब तक 2 नेशन सॉल्यूशन नहीं होगा वहां पे। और इजराइल किसी हालत में इस वक्त 2 नेशन सॉल्यूशन के लिए तैयार नहीं है। अन्यथा आने वाले समय में मिडिल ईस्ट में और खून की नदियां बहेंगी और कत्लेआम होगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस जंग में ईरान हमले के बाद एक नया मोड़ आ गया है और इस हमले के बाद से ईरान इजराइल इस वक्त आमने सामने है। अब इस जंग में कई सुपर पावर देश शामिल होंगे, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में बारूदी तबाही आने वाली है। एक तरफ इजराइल के पीछे अमेरिका है तो दूसरी तरफ ईरान के पीछे रूस और चीन जैसे ताकतवर देश हैं। इसलिए ईरान भी लगातार इजराइल को धमका रहा है, धमकी दे रहा है। और इस बीच ईरान की तरफ से एक ऐसी तस्वीर जारी की गई जो इस जंग में बारूद का काम करने वाली है और इस जंग को और ज्यादा भड़का भी सकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने इजराइल के नेताओं की हिट लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट में 11 नेताओं के नाम हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। ईरान के मोस्ट वांटेड लिस्ट में नेतन्याहू के अलावा इजराइल की रक्षा मंत्री, इजराइल के सेना प्रमुख, इसके अलावा 11 ताकतवर लोग हैं। और इस लिस्ट में हिब्रू और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें तस्वीरों के साथ साथ 11 लोगों के नाम हैं। और इस लिस्ट में इजरायली दहशतगर्दी के खात्मे की लिस्ट के तौर पर यह लिस्ट जारी की गई है। और यह कदम ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया। पहले इजराइल पर 200 मिसाइलों से हमला, फिर 11 नेता और वहां के टॉप सैनिकों की हिट लिस्ट जारी करने के ईरान ने अपना इरादा जता दिया है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब ईरान ने इजराइल पर सीधे हमला किया हो। इससे पहले अप्रैल में भी ईरान इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला कर चुका है। तब ईरान का हमला सीरिया में उसके दूतावास के करीब हुए इजरायली हमले का जवाब था। वहीं अब
ईरान के हमले के पीछे की कई बड़ी वजह सामने आई हैं। वो वजह क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए कि वो वजह क्या है। पहली वजह, इस्माइल हानिया नसरुल्लाह की मौत का बदला। हमास, हिजबुल्लाह ईरान के ही खड़े किए गए संगठन माने जाते हैं। इनके लड़ाकों की ट्रेनिंग से लेकर हथियार मुहैया कराने तक में ईरान की बड़ी भूमिका मानी जाती है। जब अगस्त में तेहरान में इस्माइल हानिया की मौत हुई थी, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान इजराइल से बदला जरूर लेगा। फिर नसरुल्लाह की मौत के बाद से ईरान को बड़ा झटका लगा, इसीलिए हमला हानिया नसरुल्लाह की मौत का बदला बताया जा रहा है। और दूसरी बड़ी वजह कि इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की मौत से हमास और हिजबुल्लाह में न सिर्फ अगुवाई संकट मुश्किल पैदा हुई है, बल्कि इससे रेजिस्टेंस ग्रुप के लड़ाकों का मनोबल भी गिरा। और युद्ध के दौरान किसी भी संगठन के चीफ का मारा जाना उसके टीम के सदस्यों में खामोशी, गम, निराशा पैदा कर। ऐसे में ईरान के इस हमले ने हमास, हिजबुल्लाह के लड़ाकों का मोरल बढ़ाया। ईरान के हमले से इन लड़ाकों को एक नई ऊर्जा मिली है। ईरान ने एहसास कराया है कि ईरान पूरी ताकत के साथ इनके साथ खड़ा है। और तीसरी बड़ी वजह, जब तेहरान में हमास चीफ इस्माइल की मौत हुई थी, तब से ईरान इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की लगातार धमकी दे रहा था। और अमेरिका ने तब डिप्लोमेटिक रणनीति का इस्तेमाल करते हुए ईरान के गुस्से को शांत किया, खामोश किया। अमेरिका की तरफ से गाजा में सीज फायर का वादा किया गया था, जो 1 साल से जंग लड़ रहे हमास और इजराइल के हमले झेल रहे गाजा की आबादी के लिए बड़ी राहत। अमेरिका के प्रवक्ता को इजराइल ने ठुकरा दिया। अमेरिका का झूठा वादा भी ईरान के इस हमले की बड़ी वजह बना है। और चौथी बड़ी वजह जो सामने आई है, वो हमास चीफ इस्माइल की मौत तेहरान में तब हुई थी जब वो ईरान के राजकीय मेहमान बनकर थे। हानिया राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गया था। इसके बाद हमले में उसकी हत्या कर दी। ईरान इसके लिए इजराइल को ही जिम्मेदार मानता है। लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल पर पलटवार करने की मांग कर रहे हैं। नसरुल्लाह की मौत के बाद से यह दबाव और ज्यादा बढ़ गया, जिसे कम करने के लिए ईरान ने इजराइल पर वार किया। हमास, हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल के प्रधानमंत्री बीते कुछ दिनों से खुलकर ईरान को धमकियां दे रहे हैं। नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र के मन से भी ईरान को खुली चेतावनी दी। हानिया की मौत के बाद अगर नसरुल्लाह की मौत पर भी ईरान चुप रह जाता तो उसे दुनिया कमजोर समझती। और यही वजह है कि लगातार इसको लेकर एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं और ईरान ने पलटवार भी किया है। यह तमाम वो बड़ी वजह थी जो मैंने आपको बताई कि इस वजह से ये तमाम चीजें हुई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका इजराइल के आगे किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है। और ये आने वाले वक्त में ये जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। आपको याद होगा कि अप्रैल में जब हमला हुआ था, तब ईरान ने ड्रोन से भी अटैक किया था। उस बार उसने सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। मंशा साफ थी कि इजराइल को अपनी ताकत का एहसास कराया जा सके, और वो ताकत का एहसास पूरी तरीके से करा भी दिया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से ईरान इजराइल के बीच का जो तनाव है अब बड़ी जंग में तब्दील होने वाला है, तब्दील हो रहा है। अब तक हमास, हिजबुल्लाह जैसे प्रॉक्सी गुटों से लड़ने वाले इजराइल को ईरान के खिलाफ सीधी जंग करने की एक बड़ी वजह मिल गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री का बयान या ईरान की धमकी, दोनों ही ये साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया के मिडिल ईस्ट में अब तक जो देखा है वो एक
टेलर है। इस संघर्ष में ईरान और इजराइल दोनों के एक दूसरे से आगे झुकने को साफ मना है। कोई झुकने को तैयार नहीं। अब ना तो इजराइल चुप बैठेगा, न ही इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर ईरान खामोश रहेगा। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त दो मोर्चे पर एक बड़ी जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ 2.5 साल से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो दूसरी तरफ गाजा में करीब 1 साल से हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले जारी हैं और दोनों ही मोर्चे पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है वो आम नागरिकों का, आम बाशिंदों का हो रहा है। अगर इस जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग प्लान कर चुके हैं, न जाने कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं, ऐसे में अगर ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर, मिडिल ईस्ट पर भी क्या होगा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना, दिखाना, बताना चाहता हूं। लाइए, इस वक्त दो गुटों में पूरी दुनिया बंटी। ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू होती है तो दुनिया भर के देशों को अपना पक्ष चुनना पड़ता। अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान है। इजराइल के हमले के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा गया। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग होती है तो तेल ही नहीं, दूसरी चीजों के दाम भी आसमान छूने लगेंगे। लाखों लोगों की जान पर खतरा है। अगर युद्ध महायुद्ध में तब्दील होता है तो लाखों बेगुनाह लोगों की मौत इस जंग में हो सकती है। वो भारत के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। भारत एक ऐसा देश है जिससे ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध हैं। इन दोनों देशों के साथ भारत के आर्थिक और कूटनीतिक संबंध भी काफी ज्यादा मजबूत हैं। जंग में भारत का किसी एक के साथ खड़ा होना इस वक्त बहुत मुश्किल है। अमेरिका, रूस और चीन होंगे बड़े प्लेयर। अगर ये तीनों देश एक साथ टेबल पर बैठकर बातचीत करने में राजी होते हैं तो दुनिया में जारी युद्धों को रोका जा सकता है, लेकिन ऐसा होने की उम्मीद इस वक्त बहुत कम नजर आ रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कुल मिलाकर ईरान इजराइल के बीच जिस युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही थी वो मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। लिहाजा ये वक्त उन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जरूरी है, जो किसी ना किसी तौर पर जंग को हवा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ये जंग रोकनी चाहिए, नहीं तो इस जंग के बाद से दुनिया के कई देशों के बीच ये जंग हो सकती है और ये जंग कब विश्व युद्ध में तब्दील होगी कोई नहीं। राष्ट्र की आवाज, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया।